ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये क्या है? कमल, यहाँ इधर। आंटी नमस्ते। जीते रहो बेटा। कमल टाइम देखो, 10 बजे बुलाया था, 1 बज रहा है। अब अगर तुम्हें मुझसे बात करनी है तो शाम को ही आना। सॉरी, अरे यार ऑफिस में ये वो कुछ नहीं, अगर बात करनी है तो शाम को आना। चलो भैया। संजना मेरी बात तो सुनो। कुछ नहीं होगा, जल्दी चलिए ना प्लीज, थोड़ा जल्दी। नहीं माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ माँ, मेरे ऊपर एक बूंद भी नहीं गिरी है। हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक्सक्यूज मी, मैं इंस्पेक्टर दिगंत सिंह। थैंक यू सो मच, आपने विक्टिम की इतनी मदद की और उसे जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाया। आपने उन लोगों का चेहरा देखा? नहीं सर, उन लोगों ने हेलमेट पहना हुआ था और मुझे लग रहा है कि मैंने 3-4 दिन पहले जब मैं मार्केट अपनी साड़ियाँ लेने गई थी तब भी मैंने उन्हें देखा था। कोई नंबर वगैरह नोट किया हो? नहीं सर, जिस लड़की के साथ ये सब कुछ हुआ वो मेरे ठीक बगल में बैठ करके मेहंदी लगवा रही थी। अचानक से उन लोगों ने ये सब किया और मैं नहीं कर पाई कुछ भी। आपने जितना भी उन्हें देखा, कुछ भी ऐसा नोट किया हो, मसलन पर्सनैलिटी, दिखने में कैसे थे? सर वो दोनों दिखने में ठीक ठाक थे और उन्होंने अपने आप को पूरा कवर किया हुआ था। संजना क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ कमल। और कमल, ये इंस्पेक्टर दिगंत। हेलो सर, मैं संजना का मंगेतर हूँ, कल ही हमारी शादी होने वाली है। माय बेस्ट विशेस टू यू बोथ। सर मैं संजना को ले जा सकता हूँ? लेकिन संजना, अभी तो आप जा सकते हो, अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम फिर याद करेंगे। ठीक है सर। थैंक यू सर, बाय। रुखसाना, थोड़ा जल्दी करो ना। हाँ बाबा, लेट हो जाऊंगी मैं। बस हो गया। नाउ यू आर रेडी। परफेक्ट नाउ। वाओ संजना, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। तुम्हारे होने वाले पति की तो तुमसे नजर ही नहीं हटेगी। संजना दीदी कौन है? मैं हूँ, क्या हुआ? ये एक भैया ने दिया, बोले कि आपको दे दूं। क्या बात है संजना, किसका लेटर है ये? पता नहीं, किसी आशुतोष का है। कह रहा है कि मैं बहुत सुंदर हूँ और मुझसे प्यार हो गया उसे। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम हो ही इतनी खूबसूरत कि जो भी देखेगा तुमसे प्यार ही करने लगेगा। किसी ने बाहर से देख लिया होगा तुम्हें और अपना दिल दे बैठा होगा बेचारा। संजना, लगता तो सुंदर रही है। चलो रुखसार, संजना को घर तक छोड़ कर आना। ओके मैम। ठीक है, घर कोई प्रॉब्लम नहीं आने की। ओके, थैंक यू। बाय। थैंक यू, बाय। बस हॉस्पिटल आने ही वाला है संजना। आंटी क्या हुआ संजना को? संजना ठीक तो है? बोलिए तो सही आंटी। बेटा, संजना के मुंह पर किसी ने एसिड डाल दिया, बहुत तकलीफ में है वो। क्या? हमारे समाज में आए दिन महिलाओं के साथ अत्याचार की खबरें सामने आती रहती हैं। इनका स्वरूप चाहे जो भी हो, लेकिन इन्हें करने वाले
हमेशा एक विकृत मानसिकता के शिकार होते हैं और ऐसी एक घटिया सोच है महिलाओं पर एसिड से हमला करने की। एसिड से हमला करने वाले ज्यादातर वो लोग होते हैं जो प्यार में असफल हुए होते हैं और बदले की आग में झुलस रहे होते हैं, और अपनी इसी आग और जलन को वो महिलाओं तक पहुंचाकर उसे शांत करने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या कभी भी किसी की जिंदगी की कीमत हमारे गुस्से से ज्यादा हो सकती है? आज के इस केस में शायद संजना भी किसी के गुस्से का शिकार हुई थी, पर क्या संजना का भी कोई प्रेमी था? लेकिन कोई क्यों संजना के ऊपर अपना गुस्सा निकालना चाहता था? ये शख्स चाहे जो भी था, संजना के ऊपर एसिड फेंक कर उसने अपना बदला ले लिया था। एक्सक्यूज मी डॉक्टर। यस सर। संजना की तबीयत कैसी है? सर कंडीशन काफ़ी सीरियस है और हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू डॉक्टर। सर ये वही लड़की है जिसने एसिड अटैक के बाद एक लड़की को हॉस्पिटल पहुंचाया था। ललित, ये कौन लोग हैं जो शहर भर में घूम घूम कर लड़कियों पर एसिड फेंक कर उन्हें अपना शिकार बना रहे हैं? संजना ने 2-4 दिन पहले इन लोगों को देखा भी था। हाँ सर। कहीं यही वजह तो नहीं कि संजना ने उस लड़की की जान बचाई इसीलिए इन्होंने उस पर एसिड फेंका हो? मैडम, आप चिंता ना करें। मेरी अभी डॉक्टर से संजना के बारे में बात हुई। मैं कल मिला भी था आपकी बच्ची से। बहुत बहादुर बच्ची है आपकी, आप फिक्र ना करें, कुछ नहीं होगा उसे। सर, कल मेरी बेटी की शादी थी। ब्यूटी पार्लर तैयार होने के लिए गई थी, लेकिन ये सब क्या हो गया भगवान, क्या हो गया? मेरी बेटी की खुशियाँ किसने छीन ली? जिस वक्त संजना के साथ ये हादसा हुआ, आप उसके साथ थी? जी सर, मैं उसके साथ ही थी और उसे यहाँ से हॉस्पिटल में मैं ही ले गई। सर, जैसे ही मेकअप करवा के वो यहाँ से बाहर निकली तभी 2 लोग आए एक बाइक पर और उन्होंने संजना के ऊपर एसिड डाल दिया। सर, आपने उन लोगों का चेहरा देखा? चेहरा तो नहीं देख पाई क्योंकि उन लोगों ने हेलमेट पहन रखा था। घटना से पहले कुछ भी ऐसा हुआ हो जो आपको अजीब लगा हो? संजना दीदी कौन है? मैं हूँ। क्या हुआ? ये एक भैया ने दिया, बोले कि आपको दे दूं। 1 मिनट सर। सर, उस गाड़ी का नंबर की नोट किया था सर मैंने। अरे भाई हटाओ इनको, हो गई शादी वादी, हटाओ यार। अरे भाई तुमको अलग से कहना पड़ेगा क्या? हटाओ इनको भाई, चलो। अरे रुको यार, और भगवान तुम क्या खड़ी खड़ी देख रही हो? हैं हाँ। चलो हटाओ इन सबको। और शेखर, अलग से कहना पड़ेगा, उठा के चल ले। अरे भाई साहब मेरी बात तो सुनिए। अरे आप सुनिए मेरी बात। देखिए अब ये शादी नहीं हो सकती। अरे हमसे गलती हो गई जो आपकी बेटी को पसंद किया। हाथ जोड़कर माफी मांग रहा हूँ आपसे, माफ कीजिए। पता नहीं किन किन लोगों के संबंध थे आपकी बेटी से। अरे हमें नहीं पड़ना इन चक्करों में। जरूर उनमें से ही किसी ने ये सब किया होगा। गलती तो हमसे हो गई भाई साहब, माफी तो हमें मांगनी चाहिए आपसे। अरे मत्ती मारी गई थी हमारी जो हमने अपनी इकलौती बेटी की शादी आपके इस तलाकशुदा बेटे के साथ करने के बारे में सोचा। अरे बेटी तो क्या, कोई जानवर भी नहीं भेजेगा आपके घर पे। कौन सी डिमांड हमने आपकी पूरी नहीं की, फिर भी पेट नहीं भरा आपका। मेरी बेटी पर लाछन लगाया आपने। देखिए जसवंत साहब, आपका दिमाग खराब हो गया है और जिनका दिमाग खराब हो जाता है उनसे बहस करने में कोई फायदा नहीं। आपको जो सोचना है सोचो। चलो शेखर, अभी बहुत लोगों का हिसाब क्लियर करना है। हिसाब तो अब मैं आपके साथ करूंगा। अरे छोड़ूंगा नहीं मैं, देख लूंगा एक एक को। अंकल प्लीज, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ अंकल, मेरी वजह से पहले इस फैमिली में बहुत प्रॉब्लम्स है। मैं ये सब नहीं जानता। जीवन तो मेरी बेटी का बर्बाद हुआ है ना, देख लूंगा एक एक को, एक एक को देख लूंगा मैं। बेटा ध्यान से देखो इस लेटर को। कुछ याद है तुम्हें ये लेटर किसने दिया था पार्लर में देने के लिए? हाँ साहब, ये मुझे 2 लोगों ने दिया था, बाइक पे थे। उन लोगों का चेहरा वगैरह देखा तुमने कुछ? नहीं साहब, दोनों ने हेलमेट लगा रखा था। मुझे ये लेटर दिया, 50 रुपए दे इसको देने के लिए और मैं तुरंत दे आया। चलो, मुझे ऐसा लगता है ये सब दुश्मनी का मामला है। देखो, पहली बार जब किसी और लड़की पर अटैक होता है तो भी संजना वहीं थी और संजना ने उन लोगों को पहले भी देखा है और अब इन लोगों ने संजना के ऊपर ही एसिड फेंक दिया। लगता है शायद ये किसी और के लिए नहीं बल्कि संजना के लिए ही था। एक काम करते हैं,
हॉस्पिटल चलकर उसके माँ बाप से मिलते हैं। तब तक एक काम करो, तुम इस बाइक की डिटेल निकालो। आधी बातें तो तभी साफ हो जाएंगी जब उस बाइक की डिटेल आ जाएगी। ओके सर। क्या आपकी बेटी संजना का किसी के साथ कोई अफेयर था या कोई उसके पीछे पड़ा हो? नहीं साहब, मेरी बेटी ऐसी लड़की नहीं थी, वो तो पढ़ने निकले वाली बच्ची थी। हमारी बेटी बचपन से ही पढ़ाई में बहुत होशियार थी। जो भी काम करती थी बहुत लगन से करती थी। जब उसके एग्जाम्स आते थे ना तो वो अव्वल आती थी। वो डॉक्टर बनना चाहती थी मगर हमारे पास पैसे नहीं थे। संजना की शादी तय हो जाने के बाद अक्सर फोन कॉल आया करते थे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, संजना की शादी उस घर में मत करो। संजना के लिए अच्छा नहीं होगा। हमें लगा कि शायद कमल के यहाँ से किसी ने हमारे साथ ये मजाक किया, लेकिन साहब जब हमने कमल के परिवार वालों से बातचीत की तो वो लोग साफ मुकर गए। साहब आप लोग थोड़ा कड़क होके पूछिए ना तो सच्चाई सामने आ जाएगी। संजना को सैलून में किसी आशुतोष नाम के लड़के का लेटर आया था। क्या आप लोगों में से कोई किसी आशुतोष को जानता है? साहब हमसे पूछकर क्या होगा? उस लड़की के लक्षण ही खराब थे। जरूर उसके कई चाहने वाले रहे होंगे। तो आपने देखा उसे किसी के साथ? नहीं साहब। तो फिर क्यों तय की थी अपने बेटे की शादी उसके साथ? साहब हमने सोचा गांव में पली बढ़ी लड़की है, रिश्तों को समझती होगी, पर नहीं साहब, आजकल की ये लड़कियां सब एक जैसी। कमल की पहली पत्नी शहर की थी, पर साहब उसने हमें नाको पानी पिला दिया। इसके बाद कमल को तलाक लेना पड़ा। एक बात तो तय है राजनारायण जी, इस एसिड अटैक के पीछे जो कोई भी है उसकी वो हालत करूंगा कि अपने मुंह पे पानी मारने से पहले भी 100 बार सोचेगा। चलो ललित। ललित एक काम करो। हाँ सर। संजना की भी बैकग्राउंड चेक करो। उसके कितने दोस्त थे, कितने लोगों से वो मिला करती थी, सब कुछ। संजना और उसके घर वालों के साथ साथ कमल और उसके घर वालों की भी कॉल डिटेल्स निकलवाओ। इससे बहुत सी चीजें साफ हो जाएंगी। मामले के वक्त उनमें से कौन कौन उसके आसपास था। ओके सर। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जो कुछ भी हुआ उतना काफी नहीं था क्या? देखिए अक्कर, मेरे घर वालों ने जो भी आपसे कहा है ना उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। और रही बात संजना की, तो उसका साथ कोई दे या ना दे, लेकिन मैं उसके साथ हमेशा हूँ। मुझसे प्यार करता हूँ अंकल, और उससे प्यार में इसलिए नहीं करता कि वो सुंदर है। मुझसे प्यार करता हूँ क्योंकि वो दिल से और मन से बहुत अच्छी और सच्ची है अंकल। यार, अरे तुम तो मेरी बेटी की जूती के लायक भी नहीं हो। दफा हो जाओ यहाँ से। दोबारा अपनी शक्ल दिखाई ना तो जेल में फेंकवा दूंगा। अरे तुम्हारी इस भोली भाली शक्ल के पीछे जो शैतान छुपा है ना, मुझे अच्छी तरह से पता है। तुम उसे मारने के लिए आए थे ना, मारने के लिए आए थे ना उसे। दफा हो जाओ यहाँ से। पर मुझे एक बार मिलने तो दीजिए उससे अंकल। आ जाओ और अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। मेरा चेहरा बहुत जल रहा है माँ। मैं ठीक तो लग रही है ना माँ? आप भी मुझसे शादी करेगा माँ? सर, मैंने संजना के बारे में पता किया है। रिकॉर्ड बिल्कुल क्लीन है। कभी कोई लड़के बॉयफ्रेंड वगैरह कोई चक्कर नहीं रहा।
पर सर संजना किसी के साथ कोई झगड़ा भी नहीं रहा, और ना इसके घर वालों का। कॉल डिटेल से कुछ हाथ लगा? नहीं सर, राजशेखर, कमल, इन तीनों में से कोई भी उस वक्त उस इलाके में नहीं था जहां पर संजना पर तेजाब से हमला हुआ, और बाकी कॉल डिटेल भी साफ है। सर बाइक की डिटेल आ गई। ये बाइक संजना के मंगेतर कमल के नाम है। कमल? जी। मिस्टर कमल, यस आइए, आपका टाइम हो गया। ललित क्या लेकिन सर मुझे बात तो बताइए, किया क्या? बताएंगे, बात भी बताएंगे। आप आइए। सर ऐसे सर हुआ क्या सर? आप साइड हुई सर। बताएंगे सर, ऐसे नहीं। मुझे सर एक बात तो सुनिए सर, बात तो बताइए सर। बताएंगे सर, मेरी बात तो सुनिए सर, मैंने किया क्या है सर? अंदर बैठ। सर मैं मानता हूं कि वो बाइक मेरी है, पर पता नहीं कौन कल मेरे रेस्टोरेंट के आगे से उसे उठा के ले गया सर। और सर जब तक मैं कंप्लेंट लिखा था आपने मेरे को अरेस्ट कर लिया सर। संजना को कब से जानते हो? संजना को मैं शादी तय होने के बाद से जानता हूं सर। उसके बाद हम कई बार मिले भी है, लेकिन एंगेजमेंट से पहले सर हम कभी नहीं मिले। कविता को जानते हो? कौन कविता सर? ये कविता वही लड़की है जिसपे संजना के ठीक एक दिन पहले अटैक हुआ है। सर मैं किसी कविता को नहीं जानता सर। तो फिर तुम आशुतोष को तो जरूर जानते होंगे। आशुतोष ये वही लड़का है जिसका नाम उस लव लेटर पर लिखा हुआ था, जो लेटर संजना को ठीक अटैक से पहले भेजा गया था। ये एक भैया ने दिया, बोले कि आपको दे दूं। आशुतोष? उसका इस सब से क्या लेना देना है सर? इसका मतलब तुम आशुतोष को जानते हो। मैंने पूछा, इसका मतलब तुम आशुतोष को जानते हो। कैसे? सर वो मेरी पहली बीवी कर्मा का बॉयफ्रेंड है सर। कहाँ मिलेगा ये आशुतोष? सर मुझे नहीं पता आशुतोष कहाँ मिलेगा, पर घर में आपको बता सकती है। मेरे घर के ठीक सामने वाले मकान में रहती है सर। लगातार 2 दिन में हुई 2 एसिड अटैक्स की वारदातों की शुरुआती जांच में पुलिस को लगा कि शायद ये किसी सनकी गिरोह का काम हो सकता है, लेकिन पुलिस के लिए अब यह साफ हो चुका था कि संजना पर एसिड किसी गिरोह ने नहीं, बल्कि एक ऐसे शख्स ने फेंका था जो संजना को बहुत अच्छी तरह से जानता था। पुलिस का शक सबसे ज्यादा कमल और उसके घर वालों पर था, लेकिन लेटर में लिखे आशुतोष के नाम ने इस केस को एक नई दिशा दे दी। कमल ने पुलिस को बताया कि आशुतोष उसकी पहली पत्नी गरिमा का प्रेमी था, पर आखिर गरिमा के प्रेमी आशुतोष का इस सब से क्या कनेक्शन हो सकता था? सर कमल को तो लड़कियां शुरू से ही पसंद नहीं थी। मैं जितना उसके पास जाने की कोशिश करती, वो उतना ही मुझसे दूर जाता। तुम बोलते क्यों नहीं? शादी को 6 महीने गुजर गए हैं कमल, तुम में अभी ये झिझक बाकी है? तुम्हें कोई और औरत तो पसंद नहीं? ऐसी कोई बात नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें औरतें ही पसंद नहीं है? शादी के वक्त जिस आदमी से तुम्हारे रिश्ते थे, आशुतोष, वो कहाँ है? उसका लव लेटर हमें संजना के पास से मिला है। सर आशुतोष से मैं अपनी एक फ्रेंड प्राजक्ता के बर्थडे पार्टी में मिली थी। वो NRI था, पैसे वाला भी था, पर फिर वो लंदन चला गया। उसके पास मेरे लिए कभी वक्त नहीं था सर, इसीलिए हम दोनों अलग हो गए सर। उसने सिर्फ मेरा इस्तेमाल किया। आखिरी बार कब मिली थी उससे? बहुत पहले, पर मैंने सुना है कि वो लंदन में है। अगर आशुतोष लंदन में है तो वो कमल की मंगेतर के साथ ऐसा क्यों करेगा जिसके साथ उसका दूर दूर तक कोई नाता ही नहीं? सर एक बार कमल और आशुतोष के बीच एक होटल में झगड़ा हुआ था। सर ये नंबर तो अनरीचेबल आ रहा है। तो इस फोन की कॉल डिटेल्स निकलवाओ, पता करो लास्ट टाइम कब और कहाँ एक्टिव था ये। इस आशुतोष का मिलना हमारे लिए बहुत जरूरी है। मैंने कमल के रेस्टोरेंट के बाहर का CCTV कैमरा भी चेक करवाया था, वो भी खराब निकला। उस रेस्टोरेंट के आसपास जितने भी CCTV हो उन सबकी फुटेज इकट्ठी करो, कुछ ना कुछ हाथ जरूर लगेगा। ठीक है सर। मैम आप प्लीज बाहर जाइए, मुझे पेशेंट का बैंडेज करना है। संजना तुम आराम करो, मैं मेडिसिन लेके आती हूँ। मुझे छुट्टी चाहिए थी। नहीं, गांव जाना था। बस 1 हफ्ते तक काम कर पाऊंगा, उसके बाद नहीं कर पाऊंगा। ठीक है?
लेकिन सर मुझे बात तो बताइए, किया क्या? बताएंगे, बात भी बताएंगे। आप आइए। सर ऐसे सर, कमल और उसके भाई के बारे में खबर मिली है। ये खबर मुझे कपिल से मिली है। क्या खबर है? सर, कमल और शेखर के बीच बनती नहीं है। दोनों भाई एक दूसरे को पसंद ही नहीं करते। ना बनने की कोई खास वजह? हाँ सर, दोनों भाइयों के बीच झगड़ा इस बात का है कि उनके इस रेस्टोरेंट पर हक किसका है और उसका आगे कौन चलाएगा। कपिल ने एक बात और बताई कि शादी के ठीक एक दिन पहले दोनों भाइयों के बीच काफी कहासुनी भी हुई थी। क्या ऐसा हो सकता है कि शेखर अपने भाई कमल की शादी से खुश ना हो? और संजना के घर भी तो कॉल्स आते थे कि कमल से शादी मत करो, नहीं तो उसका अंजाम बुरा होगा। तुम्हें क्या लगता है इन सब कॉल्स के पीछे शेखर का हाथ? हो सकता है सर। तो एक काम करो, वक्त आ गया है कमल के छोटे भाई शेखर को छोटा करने का। क्या रे शेखर, सुना है ये रेस्टोरेंट तेरे भाई कमल का है? तू यहां नौकरी करता है? ऐसा आपको किसने कहा? इस रेस्टोरेंट का मालिक तो मैं हूं। अच्छा, तो इस बात को लेकर झगड़ा हुआ था दोनों भाइयों में? देखिए सर, कमल इस धंधे के लायक नहीं है। गल्ले पे बैठ के पैसे गिनने से कोई मालिक नहीं बन जाता है। दिन रात एक करनी पड़ती, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और वो कमल, उसको खुद को पीने से फुर्सत हो तब तो वो धंधा संभालेगा ना। उसकी खुद की बीवी से नहीं बनती है। और आशुतोष, उसकी किस किस से बनती थी? आशुतोष को मैंने कभी देखा तो नहीं है, मगर हाँ, उन दोनों का आपस में कुछ था। जैसे मैं कैसे बताऊं सर, ये तो उन दोनों का आपस का मामला है। और वैसे भी मेरी भाभी के चाहने वाले गई थे, किसका नाम याद रखूंगा। मैं इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता हूँ, बस इतना जानता हूँ कि वो हमारे परिवार का एक बहुत बुरा हिस्सा थी जो अब नहीं है। सर, कमल के फादर ने कमल की बेल करा ली है, हमें उसे छोड़ना होगा। एक काम करो, कमल के पीछे अपने 2 आदमी लगा दो और इसके रेस्टोरेंट के बाहर से जितने भी सीसीटीवी फुटेज तुम्हें हाथ लग सकते हो इकट्ठा करो। सर, ये जानना बहुत जरूरी है कि इसकी बाइक सच में चोरी हुई थी या फिर इसने ऐसे ही खुद ही। सर, ये देखिए, रेस्टोरेंट के सामने एक ज्वेलरी शॉप है जिसके सीसीटीवी कैमरे में रेस्टोरेंट के बाहर से जो कमल की बाइक चोरी हुई थी उसकी फुटेज मिली है। एक मिनट, जूम करो। बाइक तो कमल की ही है। इस आदमी को दिखाओ जरा। सर, अब क्या करें? ये कपिल तो छूमंतर हो गया। एक काम कर, ताला तोड़, पूरे घर की तलाशी लेते हैं। ओके सर। एक मिनट, कमल, तुम्हें मना किया था ना यहाँ आने के लिए। मेरी बेटी को बर्बाद करके तुम्हें अभी चैन नहीं मिला। जो कुछ भी हुआ है ना, इसमें मेरा कोई दोष नहीं आंटी, और फिर मैं ऐसा क्यों करूंगा? आंटी, मैं आज भी संजना को बहुत प्यार करता हूँ। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती हूँ। बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से खुद चले जाओ, वरना मुझे पुलिस या सिक्योरिटी को बुलाना पड़ेगा। जाओ यहाँ से। सर, कपिल के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई है। किसी ने गला घोट कर कपिल को मार डाला और हाथापाई का तो कोई निशान ही नहीं है सर। और खूनी बड़े आराम से घर में घुसकर ये सब करके निकल गया। यानी कि खूनी और कपिल एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते थे, तभी कपिल ने उसे घर के अंदर आने दिया। यहां तक कि खूनी को यह भी पता था कि कपिल अपने घर की चाबी रखता कहां पर है, तभी उसने घर के बाहर ताला लगाया ताकि लोगों को यह लगे कि कपिल घर पर है ही नहीं। पर ऐसा कर कौन सकता है? कमल और उसके घर वाले। एक काम करो, कपिल के मोबाइल की पिछले रात की सारी डिटेल्स निकलवाओ, पता करो कि उसने रात को किस किस से बात की थी। ओके सर। सर, हॉस्पिटल से ही फोन आया था। हाँ। संजना की हालत में काफी सुधार है, शायद अब हम उससे बात कर सकते हैं। चलो पहले हॉस्पिटल ही चलते हैं।
हेलो संजना, अब कैसी हो? सर, दिन रात यही सोचती हूँ कि मैं बच्ची ही क्यों। किसी हादसे से जिंदगी बिगड़ती नहीं है, रुक जाती है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं उन लोगों को ढूंढ निकालने की जिन्होंने तुम्हारे साथ ये सब किया है। जिस बाइक पे वो आए थे वो कमल की थी, जो उसके मुताबिक चोरी हो चुकी है। क्या तुम्हें जरा सा भी शक है कमल पर? उसका बर्ताव कैसा है संजना तुम्हारे साथ? ये सब उसी का तो किया धरा है। नहीं ना, ऐसे किसी के ऊपर इल्जाम लगाना ठीक नहीं होगा। और मुझे नहीं लगता कमल का इन सब में कोई हाथ होगा। आप लोग प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए प्लीज। कमल, तुम मुझे पसंद तो करते हो ना? क्या हुआ, बोलो ना। संजना, मैं बातों से इजहार करने वाला आदमी नहीं, मैं करके दिखाने वाला आदमी हूँ। और वक्त आने पर तुम्हें एहसास हो जाएगा कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। सर, आशुतोष का नंबर काफ़ी वक्त से बंद है, पर हमें उस नंबर से उसके घर का पता चल गया है। ललित सर उसे अरेस्ट करने के लिए गए। ले किस पर? जिस वक्त संजना पर हमला हुआ उस वक्त तू कहां पर था? इसका मतलब ये लेटर तूने लिखा था संजना को। बता तेरा क्या कनेक्शन है संजना के साथ? सर, मेरा किसी के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। कमल को लेकर गरिमा के साथ मेरा झगड़ा हुआ था, लेकिन मैं इतना गिरा हुआ इंसान नहीं हूं कि उसकी मंगेतर के साथ ये सब कुछ करूंगा। वैसे ये लव लेटर्स मैं गरिमा के लिए लिखा करता था When I was in London, और ये लेटर उन्हीं में से एक है। तो फिर ये लेटर संजना तक कैसे पहुंचा? सर, मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता। और ये लेटर गरिमा के पास होने चाहिए थे। एक बात बता, तेरा और गरिमा का रिश्ता टूटा क्यों? सर, हम दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे और उससे ये बात पसंद नहीं थी, इसलिए मैंने आगे बढ़ना ठीक नहीं समझा। सर, तब से अब तक मैं गरिमा के टच में भी नहीं हूँ। करीब 1 साल हो चुका है और ये जो नंबर उसने आप लोगों को दिया है वो भी मेरा पुराना नंबर था। देख आशुतोष, फिलहाल तो हम तुझे जाने दे रहे हैं, लेकिन एक बात अच्छी तरह से समझ लेना, अगर तूने इस बार ये नंबर भी बंद किया तो हम तेरी सांसें बंद कर देंगे। समझ में आया? यस सर। जा सकते हो। थैंक यू सर। ललित सर, इस आशुतोष पर हम ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते हैं। अपने 2 आदमी लगा इसके पीछे। ओके सर। ये लेटर आशुतोष ने तुम्हें भेजा था? हाँ सर, ये लेटर आशुतोष ने मुझे लिखा था। कमल से डिवोर्स के वक्त उसकी फैमिली मेरे खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही थी और उसी दौरान उन्होंने आशुतोष के लिखे हुए बहुत सारे खत जमा किए थे और उन्होंने फिर उसे कोर्ट में दिखाया ताकि ये साबित कर सके कि गलत मैं हूँ। ठीक है गरिमा, अभी तो तुम जा सकती हो, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर हम तुम्हें बुलाएंगे। थैंक यू सर। सर, कपिल के कॉल रिकॉर्ड में एक नंबर मिला है। जिस दिन संजना पर अटैक हुआ था उस रोज कपिल इस नंबर पर बहुत ज्यादा बातचीत कर रहा था।
ये नंबर किसी सुखविंदर का है। मैंने सुखविंदर के बारे में पता किया है, ये एक हिस्ट्री शीटर निकला सर। जयपुर के और पुलिस थानों से भी काफ़ी जानकारी हाथ लगी है। मैंने इसका एक फ़ोटो भी मंगवाया है। चोरी के कामों में कई दफ़ा जेल गया है। अभी इसका नंबर स्विच ऑफ है। एक काम करो, कपिल के रेस्टोरेंट के अंदर के सीसीटीवी फुटेज निकालो। ये सुखविंदर ज़रूर कपिल को जानता होगा या उसके रेस्टोरेंट में आया गया होगा। और ये भी पता लगाओ कि किस किस के टच में था। सर, इस पेशेंट की हालत बहुत गंभीर है। ज़्यादा इंजरी की वजह से सर इसको सेप्टिसीमिया हो गया है। सर इसको तुरंत आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ेगा। डॉक्टर, पेशेंट को तुरंत आईसीयू में शिफ्ट कीजिए आप लोग। चलो अरे चल साहब मुझे कुछ नहीं पता साहब, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ, मुझे कुछ नहीं पता साहब। पी ले, पानी पी, टेंशन मत ले, क्योंकि इसके बाद भी तुझे अभी नशा होगा पुलिस के डंडे का। पता कहाँ है तेरा दोस्त? साहब वो तृष्णा बार में मिलेगा साहब, वहाँ पे वो अक्सर आते जाते रहता है। रीमा नाम की कोई डांस करती है वहाँ पे सर, वो उसी के साथ रहेगा। चलो ये तो साइड में। क्या हुआ साहब? अरे चल बताता हूँ साहब सब बताता हूँ। वो कपिल है ना, उसने बाइक चोरी किया था बाहर के सामने से साहब, उसी ने मुझे बाइक दिया था साहब। उसने नई बाइक चला रहा था साहब, मैं भी इस प्लान में था साहब मैंने ये सब पैसों के लिए किया साहब। मैं सच कहता हूँ संजीदा पे मैंने तेजा नहीं देखा साहब। तो फिर किसने फेंका था? मैं तो उस दिन केवल बाइक चला रहा था साहब। देख सच सच बता दीदी, अगर कुछ जानता है तो बोल। कैंडल लाइट डिनर तो हम भी कराते हैं, वो बात अलग है कि हमारे यहाँ कैंडल लाइट डिनर कुछ अलग तरह का होता है। लेकिन मैंने किया क्या? ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो, ले चलो इसे। अब ज्यादा चालाकी दिखाने की जरूरत नहीं है गरिमा, जितना दिमाग का कम इस्तेमाल करोगी उतनी तकलीफ कम होगी। ये जो शख्स बैठा है इसे देख रही हो, सुखविंदर, इसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और गवाही भी दे दी है। अभी भी वक्त है, बोल दो, नहीं तो हमारे पास बुलवाने के और भी बहुत से तरीके हैं। बताओ क्यों फेंका था एसिड? मैं कमल और उसके परिवार से बदला लेना चाहती थी। मैंने कसम खाई थी मैं कमल को दूसरी शादी कभी नहीं करने दूंगी। जिस तरह से उसने कोर्ट में मुझे बेइज्जत किया, सबके सामने बदचलन कहा, मैंने उसी दिन सोच लिया मैं इसका बदला जरूर लूंगी। कमल संजना से शादी कर रहा है, ये मुझे कपिल से पता चला। मैंने भी अपने घर से उसे देखा था, बहुत हंस हंस के बातें कर रहा था। मैं उसे किसी कीमत पर हंसता हुआ नहीं देख सकती थी। मेरे ही कहने पर कपिल ने संजना के बारे में पता लगाया। मैंने ही संजना को धमकी भरे फोन करवाए। मैं बार बार बोल रहा हूँ संजना की शादी उस घर में मत करो, संजना के लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन ये हथकंडा भी काम नहीं आया। फिर मैं सुखविंदर से मिली। सुखविंदर पहले ही गलत कामों में था, पुलिस से भाग रहा था। मुझे लगा इसका इस्तेमाल करके मैं अपना उल्लू सीधा कर सकती हूँ। कपिल मेरे ही कहने पर सुखविंदर से रेस्टोरेंट में मिला और फिर सुखविंदर के साथ मिलकर मैंने ही संजना पर 2 बार एसिड फेंकवाया। लेकिन संजना की किस्मत अच्छी थी, वो बच गई। लेकिन मैं बदले की आग में जल रही थी, इसलिए मैंने सोच लिया मेरा तीसरा वार आखिरी वार होगा और इस आखिरी वार के शिकार होंगे आशुतोष, कमल और संजना। इसलिए मैंने कमल की शादी के 1 दिन पहले उसकी बाइक चोरी करवाई ताकि पुलिस का सबसे पहला शक कमल पर जाए। मेरा इस्तेमाल करने के बाद आशुतोष लंदन चला गया। मैंने कितनी बार उससे कहा
लौटा, लेकिन वो लंदन में बिजी था, इसीलिए मैंने आशुतोष का लेटर इस्तेमाल करके उसे फंसाने की कोशिश की और साथ में कमल को भी फंसाया। मुझे लगा एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे, लेकिन तभी पुलिस कपिल के पास पहुंचने वाली थी और मैं जानती थी कपिल आज नहीं तो कल सच जरूर उगल देगा, और इसीलिए मैंने सुखविंदर के साथ मिलकर उसे अपने रास्ते से साफ कर दिया। कमाल है गरिमा, तुम खुद एक औरत होकर एक औरत पर एसिड कैसे फेंक सकती हो? तुम संजना को बदसूरत देखना चाहती थी ना? तुम्हें पता है तुम खुद अंदर से कितनी बदसूरत हो। औरों की जिंदगी तबाह करने निकली थी, खुद अपनी जिंदगी तबाह कर दी। अब बिताओ अपनी जिंदगी कैद खानों में। एक औरत होते हुए भी गरिमा ने यह बिल्कुल नहीं सोचा कि उसके ऐसा करने से संजना की जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगी। और सिर्फ संजना की नहीं, उसने कविता की जिंदगी भी बर्बाद कर दी। गरिमा और सुखविंदर को आईपीसी की धारा 326A के तहत 10 साल की सजा हुई। हम सलाम करते हैं उस शख्स को जिसने ऐसी मुश्किल घड़ी में भी संजना का साथ नहीं छोड़ा। कमल को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि संजना अब कैसी दिखती है। कमल अब भी संजना के साथ डट कर खड़ा है और आगे भी वो जिंदगी के हर पड़ाव पर उसका साथ देगा। ईर्ष्या, बदले की भावना, गुस्सा, ये सभी इंसानी फितरत के लिए अभिशाप है। ये ऐसी भावनाएं हैं जो इंसान को अपनी कमियों से रूबरू नहीं होने देती। नतीजा हम सिर्फ दूसरों के लिए नहीं बल्कि अपने आप के लिए भी घातक बन जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम कभी भी अपने अंदर इन भावनाओं को पनपने ना दें। जिंदगी को एक बेहतर अंजाम देने के लिए हमें अपने अंदर झांकना होगा और अपनी कमियों को सुधारना होगा। तभी हम अपने लिए और दूसरों के लिए एक बेहतर समाज बना पाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप इन सब बातों का सिर्फ ख्याल ही नहीं रखेंगे बल्कि इन पर अमल भी करेंगे और नए साल का स्वागत पूरे मन से सतर्क होकर करेंगे। और ये कहने की जरूरत नहीं है कि डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, क्योंकि आप सब जिम्मेदार नागरिक हैं और उम्मीद ही नहीं पूरा यकीन है कि आप ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे समाज को और आपको कोई नुकसान पहुंचे। क्राइम पेट्रोल की पूरी टीम की तरफ से आप सबको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। न्यू ईयर तो बहुत अच्छा गया होगा ना तेरे लिए? ज्यादा भोली बनने की जरूरत नहीं है। बाहर के लोग तेरे बारे में नहीं जानते होंगे पर मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। Хватит на меня кричать. मुझे सब कुछ पता है। Хватит на меня кричать. जब से आई है तूने मेरा जीना मुश्किल करके रख दिया है। Ты только кричишь и унижаешь меня. Я ये унижаю. ढोंग अपना बंद कर, मुझे सब पता है। Послушай, мне надоело слушать это все. क्या? समझ में नहीं आ अरे हटो हटो हटो। Я не хочу с тобой разговаривать. ज्यादा एक्टिंग मत कर। दरवाजा खोल नाज़िया। नाज़िया। अरे तुम लोग यहाँ भीड़ लगा क्यों खड़े हो यार? कोई तमाशा हो रहा है? जाओ यहाँ से। नाज़िया। जाओ। नाज़िया दरवाजा खोल। नाज़िया। 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 क्या हुआ नाज़िया? जब से ये गोरी चमड़ी आई है सब इसके ही चमक में खोए हुए हैं। कल तक जो क्लाइंट्स मेरे आगे पीछे घूमते थे आज इसके आगे पीछे घूम रहे हैं। मुझे पता है ये सब ये जानबूझकर कर रही है। नाज़िया पहले मेरी बात सुन, शांत हो जाओ। वो क्लाइंट्स हैं, अब वो किसे पसंद करते हैं ये हम डिसाइड नहीं कर सकते ना। तो मेरे भी मैनेजर हो ना, फिर उसकी साइड क्यों ले रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं है नाज़िया, तुमने बॉलीवुड फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है ना, अगले हफ्ते उसकी रिहर्सल भी है और दोनों का काम बराबर है ना उसमें।
मैं बॉलीवुड तो क्या किसी रीजनल फिल्म में भी इसके साथ काम नहीं करूंगी। और तुम डिसाइड कर लो, या तो मैं या तो वो। नाजिया, नाजिया, अरे यार बात करते। मैडम 2 मिनट बाहर आ जाइए, सफाई करना है। मैडम, मैडम 2 मिनट बाहर आ जाइए, सफाई करना है। मैडम आप सुन रही हैं? मैडम, नए साल का स्वागत हम भरपूर उत्साह, जोश और जश्न के साथ करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला साल हमारे लिए खुशियां लाएगा, तरक्की लाएगा। मुंबई जैसे महानगरों में नए साल की तैयारियां बड़े धूमधाम से की जाती हैं और इसी तरह मुंबई के एक होटल में नए साल की पार्टी हुई। लेकिन उस पार्टी के बाद जो हुआ उसे देखकर सबके होश उड़ गए। दिलशोदा पेशे से बेली डांसर थी और अपने मुल्क से यहाँ डांस की दुनिया में नाम कमाने आई थी। बाकी के कलाकारों की तरह उसके भी कुछ सपने थे, आशाएं थी, लेकिन उसके सारे सपने किसी ने पुराने साल के साथ ही खत्म कर दिए। आने वाले साल के जश्न में उसका यह परफॉर्मेंस अब तक का सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस था। लोगों की नजरें उससे हट ही नहीं रही थी। दिलशोदा की काफी वाहवाही हो रही थी, लेकिन उसके करियर का यह सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस उसकी जिंदगी का आखिरी परफॉर्मेंस साबित हुआ। मर्डर गला घोटकर किया गया। ये गले पर निशान देख रहे हो? फॉरेंसिक टीम कितनी देर में पहुंचेगी? सर बस पहुंचती होगी। कमरे की तलाशी ठीक से लेना। ये सीसीटीवी कैमरा ठीक ग्रीन रूम के सामने है। इसका मतलब कातिल आते जाते जरूर इसमें दिखाई दिया होगा। माड़ी का काम करो, मैनेजर से कह के इसकी फुटेज निकलवा। सर सॉरी सर, ऑफिस के सीसीटीवी काफी पुराने हो गए, अभी काम नहीं कर रहे। हम लोग ठीक करने ही वाले थे, लेकिन वो न्यू ईयर होने के कारण रिपेयर करने वाला बंदा है ही नहीं। सर हाँ माड़ी, मैंने मैनेजर से बात की, होटल के सारे सीसीटीवी खराब है। माड़ी अगर ये सीसीटीवी ठीक होते तो इससे में जरूर कोई ना कोई सुराग मिल ही जाता, लेकिन इस सीसीटीवी का खराब होना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सुराग है। मतलब सर? मतलब ये माड़े के इस कैमरे और इस मर्डर के बीच में कोई ना कोई ताल्लुक है। अब तुम मान लो कि मैं यहाँ मर्डर करने आता हूँ। मर्डर करने आऊंगा तो जाहिर सी बात है कि मैं यहाँ वहां ताक झांक करूंगा, क्योंकि मुझे देख तो नहीं रहा है। लेकिन जब अगर मुझे पता है कि कैमरा खराब है तो मैं बड़े आराम से अंदर जाऊंगा और मर्डर कर दूंगा। सर इसका मतलब इस लड़की को मारने वाला शायद इस होटल को और लड़की को अच्छे से जानता होगा। हो सकता है। माड़ी के काम करो, तुम उन सारे लोगों की लिस्ट बनाओ जो कल रात से लेकर आज तक इस होटल में मौजूद थे। सबसे पूछताछ करो, किसी को मत छोड़ना, चाहे वो वॉचमैन हो, गेटकीपर हो, सिक्योरिटी गार्ड्स, सबसे। शायद किसी ने कुछ देखा हो। सर मैं इस लड़की का नंबर पता करके उसका कॉल रिकॉर्ड भी चेक करता हूँ। शायद जो भी यहाँ आया था उसकी यहाँ आने से पहले इस लड़की से बात हुई हो। राइट। साहब मैं सुबह रूम की सफाई के लिए गया तो मुझे लगा वो सो रही होंगी। मैंने काफ़ी आवाज़ भी दिया, पर जब मैंने उनको हाथ लगाया तो वो साहब बहुत झगड़ा कर रहे थे दोनों साहब। वो दोनों झगड़ा क्यों कर रही थी? ये तो पता नहीं है साहब। सब वो क्या है ना, वो अंग्रेज मैडम किस भाषा में बात कर रही थी कुछ समझ नहीं आ रहा था साहब। और वो दूसरी वाली मैडम
सर वो दूसरी वाली मैडम हिंदी में बात कर रही थी साहब। और ये दूसरी वाली मैडम का नाम क्या है? वो दूसरी वाली मैडम का नाम नाजिया है साहब। वो भी गणेश साहब के साथ इधर डांस करने आती है साहब। ये गणेश साहब कौन है? उसके बॉस? नहीं सर, बॉस तो उनके उपेंद्र साहब हैं। गणेश साहब तो वो डांस करवाते हैं साहब। कोरियोग्राफर? ये दोनों इस वक्त किस कमरे में? उपेंद्र साहब को तो मैंने थोड़ी देर पहले लॉबी में देखा था। हाँ, लेकिन गणेश साहब अपने कमरे में मिलेंगे, कमरा नंबर 226। सर पूछताछ में ज्यादा कुछ पता नहीं चला, सब लोग एक ही बात बता रहे कि झगड़ा हुआ। लेकिन मुझे कुछ पता चला है। इस इवेंट कंपनी का मैनेजर उपेंद्र नीचे लॉबी में मौजूद है और उसका कोरियोग्राफर गणेश रूम नंबर 226 में। तुम एक काम करो, तुम जाकर के इस गणेश से पूछताछ करो, मैं नीचे लॉबी में उपेंद्र से बात करता हूँ। सर। ओके। मैं तो लुट गया यार, मुझे तो समझ में भी नहीं आ रहा मैं क्या करूं। इतना लॉस हो गया मेरा। उपेंद्र। यस सर। सर मुझे तो ये यकीन नहीं हो रहा है कि किसी ने दिलशोदा को मार दी। वो तो बहुत प्यारी और स्वीट लड़की थी सर। इतनी प्यारी और स्वीट लड़की का मर्डर कौन कर सकता है? मुझे क्या पता किसने मारा होगा सर। मैं तो वैसे ही खुद परेशान हूँ सर। मैंने रशिया से उसे यहाँ शो के लिए बुलाया था, लेकिन मेरा इतना लॉस हो गया। उसकी एडवांस बुकिंग थी, मुझे सबके पैसे वापस देने पड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात, उसके घर वालों को क्या बोलूँगा मैं। उसकी किसी से कोई दुश्मनी थी? ऐसी दुश्मनी जिसमें उसका कोई मर्डर कर दे? नहीं सर, ऐसा तो कोई नहीं था। तो फिर कल रात उसका झगड़ा क्या नाजिया के भूत से हुआ था? वो झगड़ा सर नाजिया और दिलशोदा में तो अक्सर होता रहता था। अब छोटे मोटे झगड़े तो होते रहते हैं। जैसे गणेश के साथ झगड़ा हुआ तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मर्डर गणेश ने कर दिया। मतलब? गणेश? यस सर। एक्चुअली सर, गणेश दिलशोदा को बहुत लाइक करता था। हाय, आई एम गणेश। Привет, как дела? तुम लोगों को हाय बोल रही है। ये दिलशोदा है तुम लोगों की नई रूममेट, नाजिया तुम्हारी रूममेट। और हाँ, हिंदी बोलना भी सीख रही है। थोड़ा Мне нужна ванную. या वैसे रूम देखा क्या? काफी कॉन्फिडेंट लग रही है। इस बार तो शो हिट है अपना। तो क्या पहले फ्लॉप चाहता था? विदेशी है तो क्या हो गया? मुझसे अच्छा डांस थोड़ी करती होगी। और वैसे भी डांस गोरी चमड़ी से नहीं, दिल से होता है। क्यों समर? हाँ। हाँ, मैं उसे पहले दिन से लाइक करता था। फिर मैं क्यों मारूंगा सर उसे? क्या तुमने ये बात उसे बताई थी कि तुम उसे लाइक करते हो? हाँ सर, एक बार मैंने उसे पटाने की कोशिश की थी। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3। नहीं हो रहा है, इट्स नॉट हैपनिंग। काम करो, तुम लोग ब्रेक ले लो। ओके, मैं इसको सिखाता हूँ। ओके, बाय बाय बाय। ओके, लेट्स स्टार्ट। तुझे क्या लगा? ये सब तुझे ऐसे ही मिल जाएगा? हाँ बेबी, इसको गुरु दक्षिणा कहते हैं और आज तक मुझे किसी ने ना नहीं कहा। कम ऑन, कम ऑन। ऐसी नहीं हूँ। जाओ, देखता हूँ कौन सिखा रहा है तुझे। सर गणेश ने उस बात को इज्जत पे ले लिया था। वो तो उसे कोरियोग्राफ भी नहीं करना चाहता था। फिर मैंने मैनेज किया। मैंने गणेश को समझाया, अगर कोई बाहर की लड़की तेरे अंडर में काम करेगी तो मार्केट में तेरी इज्जत बढ़ेगी। और ये कितने दिन पहले की बात है? कुछ ही महीने पहले की बात है। बाद में तो सब ठीक ही चल रहा था सर। कल रात की पार्टी के बाद तुम दोनों कहाँ थे? कल रात की पार्टी बहुत बड़ी थी सर, और बहुत मुनाफा भी हुआ। इसलिए मैंने और गणेश ने दारू पीकर सेलिब्रेट किए थे सर। चीयर्स। गणेश तू देखना, इस प्रोग्राम के बाद ना हमारी लाइफ के सारे प्रोग्राम बड़े अच्छे होंगे। आज हम 3 स्टार में बैठे हैं, कल देखना 5 स्टार में होंगे। और सामने स्विमिंग पूल से लड़कियां निकल रही होंगी और हाथ में स्कॉच होगा। और तू देखना, आज हमारा एक ग्रुप है ना, कल 4 ग्रुप होंगे। बिल्कुल सब जल्दी चलिए साहब। वो अंग्रेज मैडम से नाजिया मैडम झगड़ा कर रही है साहब। अरे यार, इन लड़कियों के झगड़े कभी खत्म नहीं होते यार। अच्छा खासा मजा आ रहा था। सर वेटर की बात सुन के हम लोग ग्रीन रूम में गए और उपेंद्र ने दिलशोदा को समझाने की कोशिश की। दिलशोदा लिसन, देखो रो मत, ये सब होता रहता है। न्यू ईयर दिलशोदा, रो मत प्लीज। Leave me. Я хочу побыть одна.
अरे भाई जाने देना, ओके गोद में बैठेगा उसकी। अरे भाव नहीं तेरी, छोड़, सुबह तक ठीक हो जाएगी। चल सुन ही नहीं रही, चल तू अभी चल। उन लोगों के झगड़े के चक्कर में काफ़ी लेट हो गए थे सर, और बहुत पी भी ली थी, तो हम दोनों यहीं रुक गए। अरे यार उसके समझ में ही नहीं आता, इतना क्या गुस्सा, मैं उसे समझा ही तो रहा था। करेक्ट बोल रहा है, करेक्ट बोल रहा है। समझ के आइए, मैं आपको रूम तक छोड़ देता हूँ। हाँ, कौन सा रूम नंबर? रूम नंबर 226। थैंक यू, हैप्पी न्यू ईयर। फिर हम यहाँ आए और सो गए, उसके बाद क्या हुआ कुछ पता नहीं सर। हैप्पी न्यू ईयर गणेश। अरे सेम टू यू। देखना कल से नया शो करूंगा और धमाल मचा दूंगा मैं। अरे ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। दिलशुदा से जुड़ी कोई बात हमें बता सकते हो जिससे हमें हेल्प हो सके? हाँ सर, इवेंट खत्म होने के बाद समर मिला था मुझे। गणेश, एक काम करा दे, दिलशुदा के साथ कुछ करा दे। बेटा तेरे सपने कुछ ज्यादा बड़े नहीं हो गए? अबे सपने तो सपने हैं ना, उन्हें छोटे बड़े से क्या लेना देना है? और वैसे भी हर बड़ी चीज की एक बड़ी कीमत होती है, मैं तुझे दे रहा हूँ ना। तू यार ये ले, कितना चाहिए? ये ले, सब ले, काम करा दे बस एक बार, दिलशुदा के साथ करा देना। बेटा अगर तेरी गर्लफ्रेंड नाजिया यहाँ आ गई ना तो तेरी खैर नहीं। अच्छा, नाजिया यहाँ भी आती है क्या? अबे कुछ भी बोलता है यार। देख सीरियसली बोल रहा हूँ, काम करा दे, वरना दिलशुदा को तो मैं पाकर ही रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। समर की ये बात तूने नाजिया को बताई? नहीं सर, पर मैंने समर को समझाया कि दिलशुदा के साथ कुछ वक्त बिताने के बाद उसका दिल भर जाएगा, और नाजिया उसे दिल से प्यार करती है। नाजिया समर से प्यार करती है, समर दिलशुदा से प्यार करता है। तुम दिलशुदा के पीछे पागल थे, बचा उपेन ने ये मर्डर किया होगा। सर दिलशुदा उसके लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी थी, और कोई ऐसी मुर्गी को क्यों मारेगा सर? लेकिन दिलशुदा तो मर गई। चलो मान लिया गणेश कि उपेन एकदम सीधा साधा है, ये मर्डर उसने नहीं किया, तो क्या नाजिया ने किया? सर वैसे नाजिया और दिलशुदा की बिल्कुल बनती नहीं थी, पर मुझे नहीं लगता वो ऐसा कुछ कर सकती है। वो बहुत अच्छी लड़की है सर। नाजिया अच्छी लड़की है मतलब? सर वो अपने परिवार वालों का बहुत ख्याल रखती है, और यहां से कमाए हुए सारे पैसे वो अपने घर पर भेजती है। अरे नाजिया, ये कपड़े, अरे ये तुझे सूट नहीं करेंगे, इट्स नॉट योर स्टाइल। अरे बाबा ये मेरे लिए नहीं है, ये सब मैं गांव भेजूंगी मेरी छोटी बहन के लिए। पहली बार कॉलेज जा रही है ना, सबसे अच्छी दिखनी चाहिए। अरे तेरी छोटी बहन भी है, तूने बताया नहीं कभी? डांस करती है क्या? मिला कभी? नहीं, वो ये सब नहीं करेगी। जो कुछ भी मैंने देखा है, मैं नहीं चाहती कि वो ये सब देखे। वो सिर्फ सपने देखेगी, बड़े बड़े सपने, और मैं उन्हें पूरा करूंगी। अब आप ही बताइए सर, ऐसी लड़की किसी का मर्डर कर सकती है? उसके घर पे कौन कौन है? सर उसके मम्मी पापा, एक छोटी बहन और एक बड़ी बहन है। उसकी बहनें भी डांसर है? नहीं सर, छोटी वाली किसी कॉलेज में पढ़ाई करती है, और बड़ी वाली की शादी हो गई है। अब ये नाजिया कहाँ मिलेगी? कहने को तो हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, हम मॉडर्न कल्चर, मॉडर्न लाइफस्टाइल की बातें करते हैं। हम कहते हैं कि हमारी दुनिया काफी एडवांस हो चुकी है, पर अफसोस कि हम आज भी उन दकियानुसी ख्यालों को अपने साथ रखना पसंद करते हैं जब हमें औरतों के बारे में बात करनी है। किसी औरत के लिबास से या जो वो काम करती है उसके हिसाब से हम तुरंत उसके चरित्र के बारे में धारणा बना लेते हैं। कई लोग उन महिलाओं को ओछी नजर से देखते हैं जो एंटरटेनमेंट, मनोरंजन की दुनिया में काम करती हैं, और दिलशुदा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। लोग उसकी कला से ज्यादा उसके शरीर में दिलचस्पी रखते थे, और ऐसी ही सोच रखने वाले कुछ लोग बिल्कुल उसके आसपास थे जिन्हें वो दिन रात झेलती थी। One, two, three, start. 1, 2, 3, 4,
5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 चेन 2 2 3 4 5 6 क्या कर रहे हो? देखो पीछे क्या कर रहे गर्ल्स. 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या कर रहे हो? गलत कर रहे हो, ठीक से करो, मैच करो. 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 1 2. नाजिया कौन है? सर मैं हूँ नाजिया. वो मेरी रूममेट थी सर. हम 1 साल से साथ में थे. मैं बेवजह उसे क्यों मारूंगी? तुम्हारे हिसाब से बेवजह होगा, पर हर चीज के पीछे की वजह ढूंढना ही हमारा काम है. कल रात जो हुआ उसकी वजह तो याद होगी, या वो सब कुछ भी बेवजह था? सर कल रात मुझे गुस्सा आया था, पर वो गुस्सा इतना बड़ा भी नहीं था कि मैं किसी का मर्डर कर दूं और अपनी लाइफ खराब कर दूं. सर ऐसा नहीं है कि मैं अच्छी डांसर नहीं हूँ, पर वो फॉरेनर थी ना, इसलिए सब उसके पीछे पड़े रहते थे. और कल रात को भी इसी बात को लेकर हम दोनों के बीच कहासुनी हो गई. और वो आखिरी बार था जब तुम दिलशोदा से मिली? नहीं सर, मिली तो नहीं थी, लेकिन जब मैं वॉशरूम जा रही थी तब मैंने वहां देखा. सर जय हमारी हर परफॉर्मेंस देखने आ जाता है. मुझे तो वो पागल लगता है. और समर, उससे प्यार करती हो ना तुम? लेकिन वो तो इंपोर्टेड प्यार के पीछे पागल था. जलन तो हुई होगी. कहीं ऐसा तो नहीं कि जलन के मारे कहीं तुमने? नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है. मुझे तो पता था कि समर के लिए ये सब टेम्पररी है. उसकी पहली और आखिरी पसंद मैं ही हूँ. पहली और आखिरी का तो पता नहीं, पर उसने गणेश को पैसे दिए थे दिलशोदा को पाने के. नहीं नहीं सर, आपको कोई गलतफहमी हुई है. वो उसके पीछे जरूर था, और वो सिर्फ मुझसे प्यार करता है. हाँ, जय का एड्रेस पता करो, और जैसे पता चलता है मुझे इन्फॉर्म करना. माड़िक, हमें नाजिया, उपेन और गणेश, इन तीनों के पत्ते भी खोलने होंगे सर. क्योंकि मुझे लग रहा है कि हुक्म का इक्का इन्हीं तीनों में से किसी एक के हाथ में है. वो और बात है कि जब इक्के खुलेंगे तो बाजी हमारे हाथ में होगी. देखो, नाजिया समर को प्यार करती है, ये बात तो हम जानते हैं, और समर दिलशोदा के पीछे फिदा था. हो सकता है कि ये बात नाजिया के दिल में घर कर गई हो और उसने जलन में आकर के मर्डर कर दिया हो. सर ये भी हो सकता है कि गणेश को ये रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं हुआ हो. उसे लगा होगा कि दिलशोदा ने समर को हाँ बोल दिया है, और उसने जलन में आकर दिलशोदा को मार डाला. हो सकता है. और रही बात उपेन की, तो दिलशोदा की मौत से सबसे बड़ा नुकसान तो उसी है. उसके पास ये सब करने का कोई मोटिव नहीं. लेकिन सर जैसा दिखाई देता है अक्सर वैसा होता नहीं है. मुझे भी वैसे ये उपेन ना दूध का धुला नहीं दिखाई दे रहा है. अब बचा जय. पता लगाना पड़ेगा कि उसका इस कहानी में क्या रोल है. जय. यस. चल हमारे साथ पुलिस स्टेशन. चलना. तो आप मुझे लेकर किसी आए यहाँ पर? चुपचाप बैठे रहो, सब पता चल जाएगा. बता, तूने दिलशोदा का मर्डर क्यों किया? दिलशोदा का मर्डर हो गया? चौक तो ऐसे रहा जैसे तुझे कुछ पता नहीं है. हाँ, मुझे नहीं पता है. और आप मुझ पे क्यों शक कर रहे हैं? मैं तो उसे चाहता था. एग्जैक्टली. तू उसे चाहता था, उसने तुझे मना कर दिया और तूने गुस्से में आकर उसे मार डाला. आखिर तुम्हारा मकसद क्या था? तुम दिलशोदा को चाहते थे या दिलशोदा से कुछ चाहते थे? सर मैं तो इवेंट कोऑर्डिनेटर हूं. मैं चाहता था कि वो मेरे साथ काम करे. सर वो उपेन उसके सामने चिल्लड़ फेंका करता था, और मैं उसके काम का कम से कम 10 गुना ज्यादा उसको पैसे दिलवा सकता था. माड़िक, अगर जय की बात को सच माने तो नाजिया ने हमें सारा सच नहीं बताया. मुझे लगता है कि नाजिया जानती थी कि समर ने दिलशोदा के लिए जय के साथ झगड़ा किया. और क्या उपेन ये जानता था कि जय दिलशोदा को अपने ग्रुप में शामिल करना चाहता था? और अगर वो ये जानता था तो ये कभी नहीं चाहेगा कि दिलशोदा जय का ग्रुप ज्वाइन करे. एक काम करो, तुम एक टीम को भेजो, होटल में जाकर ड्राइवर और सिक्योरिटी गार्ड से पूछताछ करें, और तुम जाकर के समर को उठा के लाओ. सर. समर. हाँ चल. अरे चल, बात क्या बताइए तो? चल, पता चल गया. सर, क्या बताइए तो? अरे सर, क्या
मैं तो दिलशोदा से प्यार करता था सर, मैं उसको क्यों मारूंगा? मैंने तो उसके लिए नाजिया को छोड़ दिया। समर, प्लीज ऐसा मत करो समर, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। देख नाजिया, मेरा तेरा रिश्ता सिर्फ बिस्तर तक का था, लेकिन दिलशोदा से मैं प्यार करता हूँ और ये ब्रेकअप वेकअप चलता रहता है। टेंशन मत ले, शादी नहीं की थी मैंने तुझसे। समर प्लीज, अगर तुमने ऐसा किया ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। ये नाटक मत कर, तू ऐसा कुछ नहीं करेगी, और वैसे भी तेरे को ना कोई मिल ही जाएगा। समर! कब हुआ सब? भी कुछ महीनों पहले सर। मैंने दिलशोदा के लिए बहुत वेट किया सर, और कोई लड़की होती तो मुझे जो करना था मैं करके खत्म किया होता, लेकिन साहब मैं दिलशोदा से प्यार करता था, उसकी जगह बिस्तर पर नहीं दिल में थी सर। तू ये शहर छोड़कर नहीं जाएगा साहब। तू हमें बिना बताए शहर छोड़ करके नहीं जाएगा। ठीक है सर। जा। थैंक यू सर। इस पर नजर रखो सर। भाई ये नाजिया का चक्कर समझ नहीं आ रहा है। इसने हमें ये तो बताया कि समर और इसके बीच में अफेयर था, और उसने हमें ये नहीं बताया कि उन दोनों का ब्रेकअप हो गया। इसका मतलब ये है कि नाजिया के दिल में ऐसे बहुत से राज छुपे हैं जिन्हें अभी भी निकालना जरूरी है। ये केस अब एक अजीब सी पहेली बनता जा रहा था। पुलिस को हर किसी से कोई ना कोई सुराग तो मिल रहा था, लेकिन वो सुराग पुलिस को एक ऐसे रास्ते पर ले जाकर खड़ा कर देता था जहां डेड एंड लिखा हुआ मिलता था। उस रात क्या हुआ था, क्या ये किसी को नहीं पता होगा? क्या किसी ने कुछ देखा ही नहीं, या फिर कोई ऐसा था जिसे सब कुछ पता था पर वो इस केस को उलझाकर बचने की कोशिश कर रहा था? पुलिस सभी के बयानों को एक कड़ी में जोड़ने की कोशिश कर रही थी कि शायद एक लापता कड़ी उन्हें मुजरिम तक ले जाने में मददगार साबित हो, लेकिन यहां तो हर कड़ी के बाद दूसरी कड़ी गायब थी। आखिर माजरा क्या था? क्या पुलिस को जो कुछ पता चला था वो सब आधा सच था, या फिर वो सच था ही नहीं? सारी कड़ियों को खंगाल कर उन्हें ठीक से जोड़ने के लिए पुलिस ने तय किया कि वो एक बार फिर से सबसे अच्छी तरह से पूछताछ करेंगे, और उन्होंने शुरुआत की नाजिया से। सर वो मेरे दूसरे परफॉर्मेंस का टाइम हो रहा है। कोई बात नहीं, पहले हमारा शो खत्म हो जाए, उसके बाद जिस शो पे जाना चाहती हो चली जाए। देखिए सर, मुझे जो कुछ भी पता था मैं आपको सब कुछ बता चुकी हूँ। नहीं नाजिया, अभी भी कुछ सच है जो बताना बाकी है। अब सच सच बताओ, वरना ये लेडी कांस्टेबल देख रही हो, इसकी कोरियोग्राफी के बाद डांस करना तो दूर, खड़े रहना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सब सच बताओ। समर के साथ अब भी हो? नहीं सर, मैंने झूठ बोला था। मैं बहुत डर गई थी सर, क्योंकि मुझे लगा अगर आपको इस बारे में पता चलेगा तो आप सबसे पहले मुझ पे ही शक करोगे, और अगर मुझे किसी को मारना ही होता तो मैं समर को मारती, ना कि दिलशोदा को। तुम्हारा उस रात दिलशोदा के साथ झगड़ा क्यों हुआ था? Я не хочу с тобой разговаривать. ज्यादा एक्टिंग मत कर। तुझे पैसे चाहिए ना? निखिल सेठ और विक्रम सेठ ये दोनों देती है तुझे। दोनों बहुत पैसे वाले हैं। तू प्लीज समर का पीछा छोड़ दे। आई एम नॉट प्रोस्टिट्यूट, आई एम डांसर। मैं समर पीछे नहीं, समर मेरे पीछे। बस सर, इसके अलावा मैंने जो कुछ भी बोला है सब कुछ सच बोला है। थैंक यू। छोटी, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। हाँ मुझे बहुत डर लग रहा है छोटी, पता नहीं अब क्या होगा। माडिक, समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। मुझे तो इस नाजिया पर शक हो रहा है। तुमने देखा नहीं कितनी नर्वस थी, लेकिन इस वक्त हमारे पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, तो इसलिए हम उसे अरेस्ट तो नहीं कर सकते। तुम एक काम करो, तुम इस नाजिया के फोन रिकॉर्ड्स निकलवाओ। सर कल सुबह तक नाजिया के साथ साथ उपेन और गणेश के कॉल रिकॉर्ड भी हमारे पास होंगे। माडिक, इस समर के फोन रिकॉर्ड्स भी निकलवाओ। क्या पता तुक्के में मारा गया ये तीर निशाने पे लग जाए। सर। और सुनो माडिक, एक काम करो, इस नाजिया को उठाओ, कल इसका प्रॉपर इंट्रोगेशन करना। यस सर।
आप नाजिया के पड़ोसी हो? हाँ जी। नाजिया कहाँ है, कुछ पता है आपको? सर वो कल रात से ही घर पे नहीं आई। एक्चुअली कल सुबह उसकी बाई ने काम करके चाबी दी थी, वो चाबी लेने भी नहीं आई। नहीं सर, कल से नहीं दिखी नाजिया। कॉल किया था सर, लेकिन स्विच ऑफ आ रहा था। पहले तो कभी ऐसा हुआ नहीं सर, समझ में नहीं आया। पता नहीं कहाँ गई सर, वैसे तो बता कर जाती है वो। सर, एक कैब ड्राइवर मिला है, पवार। जो कुछ भी वो बता रहा है, शायद ये वो कड़ी हो सकती है जिसकी हमें तलाश थी। बुलाओ उसे। सर। पवार, बताओ क्या जानते हो तुम? साहब होटल के लिए काम करते हैं मैं। लेट नाइट पार्टी वार्टी रहती है ना, तो लड़की लोग को ड्रॉप करने को होता है मेरे को। नाइट शिफ्ट में क्या है साहब, काम कम रहता है। सुबह ट्रैफिक वगैरह रहता है तो मेरे को रात को थोड़ा काम जमता है। कहानी मत बताओ, मुद्दे की बात बताओ। अभी कुछ दिन पहले की बात है साहब। नाजिया मैडम होटल के बाहर आई, मेरे गाड़ी में बैठी। जब हम लोग निकलने वाले थे तभी चले मैडम। हाँ चलो। अब क्या चाहिए तुम्हें? कितना लेगी? पीछे क्या देख रहा है? कान बंद करो, गाड़ी चला। कितना लगी बोलना? क्या बोल रहे हो तुम? दिलशोदा से सेटिंग कराने में कितना लगी बोल। देख, तू एक बार उसको मेरे बिस्तर तक ले आ, मैं तुझे पैसों के बिस्तर पर सुला दूंगा। तुमने क्या मुझे लड़कियों को लोगों तक पहुंचाने वाली दलाल समझ रखा है? नहीं, लेकिन खुद तो 10 बिस्तर देखे ना तूने। मेरे पैसे लेके मेरे साथ सोती थी, तब कहाँ थी तेरी इज्जत? चलो संत मत बन, औकात मत भूल अपनी। प्लीज समर, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। वो मेरा बीता हुआ कल था, वो कल जिसमें मैं तुमसे प्यार करती। और मुझसे प्यार करने से पहले तुम कल भी बाजारू थी, आज भी बाजार। बस चुप हो जाओ तुम। हाँ, मैंने पैसों की जरूरत में कुछ गलत कदम उठाए थे, पर ये तुम्हें भी पता है कि ये सब मैंने मजबूरी में किया था। मेरे आगे कोई और रास्ता नहीं था। ये वो रास्ते हैं जिन पर चलने के बाद और कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। और रास्ता चाहे जो, तेरी मंजिल हमेशा से पैसे ही थी। तो रास्ता तुम चूज करो और बस मेरा ये काम कर दो। जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा। नाज़िया, या तो तू मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचाएगी, और या लोगों को पता चलेगा कि तू किन रास्तों से यहाँ तक पहुंची है। ये देख, प्लीज समर। एक ग्रीन बटन दबाते हैं ना, तेरे घर वाले हमेशा के लिए तेरे लिए ये लाल बटन दबा देंगे। अच्छा, तेरी बहन के ससुराल वालों को पता लगेगा कि तू ये सब करती थी तो क्या होगा? समर प्लीज, प्लीज ऐसा मत करो। मैं बर्बाद हो जाऊंगी समर। मेरी बहन की जिंदगी खराब हो जाएगी, प्लीज। देख, तुम मेरा काम कर दो और मैं वादा करता हूँ मैं तेरा काम कभी नहीं बिगाड़ूंगा। बड़ा गुस्सा है। ये नाजिया मैडम को तुम आखिरी बार कब मिले थे? कल साहब। कल? हाँ साहब, वो होटल के बाहर मिली थी, फिर उन्हें मैंने अक्सा बीस छोड़ दिया था। कितने बजे? शाम को, अंधेरा होने आया था। उनके साथ कोई और भी था? नहीं साहब, कोई और नहीं था। और उसके बाद उनको कहाँ छोड़ा? साहब मुझे नहीं पता, मैं उनको छोड़ के फिर चले गए। और कुछ जानते हो उसके बारे में? साहब जितना पता था सब मैं आपको बता दिया साहब। ठीक है, इसकी डिटेल्स लेकर रखो। सर, तुम्हारे डिटेल्स दे दो। अंधेरी पुलिस स्टेशन हेड कांस्टेबल मात्रे बोलतोय। क्या? सर, ये सुसाइड केस लगता है। नहीं मालिक, इट्स नॉट अ सुसाइड केस, इट्स अ प्लान्ड मर्डर। अगर नाजिया को जान ही देनी होती तो 12 किलोमीटर दूर आकर के जान क्यों देती? हो ना हो इसे किसी ने मारा है।
और फिर उसकी लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश की। एक काम करो, यहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन में कोऑर्डिनेट करो, देखो क्या क्लू मिलता है। सर। राइट। अब तक पुलिस को लग रहा था कि नाजिया ही वो शख्स है जिसके पास दिलशोदा को मारने की काफी वजहें थी, लेकिन अब पुलिस ने नाजिया का शव भी संदेहास्पद हालत में बरामद किया था। नाजिया की मौत ने यह साबित कर दिया था कि इस केस की परतें काफी गहरी हैं और उन्हें खोलना आसान नहीं होगा। पुलिस ये बात जानती थी कि नाजिया ने आत्महत्या नहीं की है बल्कि उसे किसी ने मारा है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर नाजिया के खून की वजह क्या थी। क्या दिलशोदा और नाजिया का खूनी एक ही था? पर आखिर क्यों किसी ने दिलशोदा और नाजिया को मारा था? दिलशोदा और नाजिया भले ही एक दूसरे से काफी अलग थी, लेकिन उनकी निजी जिंदगी बिल्कुल एक जैसी थी। वो दोनों ये सब कुछ अपने परिवार के लिए कर रही थी और वो उनसे काफी प्यार भी करती थी। नाजिया अपनी जिंदगी ठीक करना चाहती थी। वो चाहती थी कि उसे इज्जत मिले और डांस की इस दुनिया में वो और आगे जाए, लेकिन अफसोस कि उन दोनों को ही वो नहीं मिल पाया जिसकी उन दोनों ने चाह की थी। सर, कोई मेरे बिजनेस को चौपट करना चाहता है। मैं तो पहले से ही काफी नुकसान हूं सर। मेरा बिजनेस आसमान छू रहा था। प्री बुकिंग इतनी हो गई थी कि मैंने लोगों को ना कहना शुरू कर दिया था। सोचा था इस साल के एंड तक मैं 5 स्टार में पार्टी करूंगा, लेकिन सर मेरे दोनों डांसर्स नहीं रहे सर। मेरा बिजनेस तो बर्बाद हो गया। उनकी ज़रूरत मुझसे ज़्यादा किसे होगी सर? कोई मेरे डांसर्स को टारगेट कर रहा है। कौन टारगेट करना चाहेगा उन्हें? पता नहीं सर, कोई भी राइवल जो बिजनेस में मुझसे आगे बढ़ना चाहता हो। सर, ये जय, नाजिया, उपेन, राज, गणेश और समर सबके कॉल रिकॉर्ड्स आ गए। सर, इंटरेस्टिंग बात यह है कि जय और गणेश के बीच सबसे ज्यादा बात हुई है। ये जय तो अपनी इवेंट कंपनी चलाता है ना, और गणेश उपेन का कोरियोग्राफर है। ये इन दोनों के बीच में इतनी बातचीत क्यों हो रही है? बहुत हो गया तेरा नाटक। हमको पता चल चुका है कि तू और गणेश टच में थे। बोल क्यों? बोल। सर, मैं और गणेश टच में थे। मैंने गणेश को एक ऑफर दी थी कि मेरी एड एजेंसी ज्वाइन कर ले, और ये ऑफर मैंने नाजिया को भी दी थी, और नाजिया के मना करने के बाद ही मैंने दिलशोदा से बात की थी। और जब तुझे पता चला कि नाजिया और दिलशोदा उपेन की एजेंसी को नहीं छोड़ेंगी, तो तूने उपेन को बर्बाद करने का फैसला किया। इसके बाद तूने दोनों लड़कियों का बारी बारी से खून किया, और तू ये अच्छी तरह से जानता था कि नाजिया और दिलशोदा ही उपेन की बेस्ट डांसर्स हैं, जिसके ऊपर उसका पूरा बिजनेस टिका था। तूने सोचा ना रहेंगी दोनों लड़कियां और ना रहेगा उनका बिजनेस। सर, ये दोनों डांसर दुनिया के आखिरी डांसर थोड़ा है, दुनिया में और भी तो हैं। मार्केट में अगर आप अच्छा पैसा दोगे तो कोई भी आ जाएगा, मैं जान क्यों लूंगा किसी के साथ? और सर, ये आम सी बात है कि कोई भी कंपटीटर दूसरे कंपटीटर के एम्प्लॉयज को हायर करता है। सर, मैंने जय के ऑफर वाली बात आप लोगों से इसलिए छुपाई क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि उपेन को ये सब पता चले। और वैसे भी सर, मैंने जय का ऑफर रिजेक्ट कर दिया था, पर मेरा जय के साथ बातचीत करना उपेन को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर्स हैं। सर, एक मिनट। हाँ बोलो। सर, ये समर का कुछ पता नहीं चल रहा है। मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की पर वो नहीं मिल रहा है। जल्द से जल्द समर के फोटोज चारों तरफ सर्कुलेट कर दो। इसका मिलना हमारे लिए बहुत जरूरी है। यस सर। गणेश, क्या तुम जानते हो कि समर इस वक्त कहां है? समर? मुझे क्या पता सर। सर, क्या बात है? तुम जा सकते हो। थैंक यू सर। इस पर नजर रखना। समर भाग गया है, हो सकता है वो इससे मिलने की कोशिश करे। ये शबनम है, नाजिया की छोटी बहन। आइए। थैंक यू वेरी मच जो आप यहाँ आए। कैसे नहीं आती सर? जिस बहन ने मेरी और पूरे परिवार की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा रखी थी, उस बहन के लिए इतना करना तो कुछ ना करने के बराबर है।
मैं ही जानती हूँ कि आपा ने हमारे लिए कितनी कुर्बानियाँ दी थी। कुर्बानी? कैसी कुर्बानी? कि हमारी ज़रूरतें पूरी करने के लिए आपा ने कई लोगों के साथ रातें बिताई हैं। मैं जानती थी कि वो कई लोगों की भूख का शिकार बनी है। सिर्फ हम सबकी भूख शांत करने के लिए हमें पैसों की बहुत ज़रूरत थी, और आपा ने अम्मी अब्बू को कभी एक बेटे की कमी महसूस ही नहीं होने दी। इस बार पैसे कम तो नहीं है ना? और हाँ, अगले वक्त पैसे जल्दी मिल जाने चाहिए, वरना मैं तुम्हारी बहन को यहीं छोड़ के चली जाऊंगी। मेरे बेटे को रिश्ते की कमी नहीं है, एक से एक रिश्ते हैं इसके लिए, और ज्यादा पैसे देने वाले। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आपने जितने बोले थे मैंने दे दिए हैं, और प्लीज आप लोग गुस्सा मत होइए। अगली बार से आपको पैसे वक्त पे मिलते रहेंगे। मुझे तो कभी पता ही नहीं चलता सर कि आपा हमारी खुशियों की कीमत किस तरह चुका रही हैं। लेकिन एक दिन जब मैं ये सब करना नहीं चाहती थी, लेकिन घर के खर्च, तुम्हारी पढ़ाई, आपा के ससुराल वालों के डिमांड, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैं जानती हूँ सब कुछ जानने के बाद सब लोग मुझसे नफरत करोगे। ये सब जानने के बाद मेरी नज़र में कभी आपा की इज्जत कम नहीं हुई, बल्कि 10 गुना और बढ़ गई। मैंने और आपा ने तय किया था कि ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच में रहेगी, क्योंकि अगर अम्मी अब्बू को ये बात पता चलती तो वो जिंदा नहीं बचते। अम्मी अब्बू के लिए तो यही शर्म की बात थी कि आपा डांस करती थी। फिर एक दिन आपा की ज़िंदगी में समर आया। समर आपा का क्लाइंट था। आपा उसे पसंद करने लगी थी। वो उसके साथ अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करना चाहती थी, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। दुनिया की नज़र में समर उनका बॉयफ्रेंड था, लेकिन ओह हाय। और बढ़िया? हाँ बढ़िया। कहाँ है यार? अरे यार चल बैठ, बुलाता हूँ। जल्दी यार। अरे ना बड़ी बेचैनी है यार दोस्त। कौन है? दोस्त है मेरा, बोला था ना तेरे को। मतलब समर, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। तुम मुझे अपने दोस्तों के साथ बांटना चाहते हो। देखना क्या, एक कॉल और तेरी जिंदगी खत्म। लोग थूकेंगे तेरे अम्मी अब्बू पर। क्यों ऐसा कर रहे हो समर? मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ नाजिया, लेकिन अब वही प्यार ना मेरे दोस्तों के दिल में भी जाग गया है। तो जो प्यार तुम मुझे देती थी ना, वही उनको भी दे दो बस। डिसाइड तुम्हें करना है कि तुम अंदर जाओगी या मैं तुम्हारे घर वालों को कॉल लगाऊं। प्लीज। सब ड्रामा हमारे बाद में यार, जल्दी डिसाइड करो। जाओ जाओ, 2-3 ओवर जाओ। समर के जाल में आपा पूरी तरह से फंस चुकी थी, और समर उनका इस्तेमाल करता रहा। सर, समर का पता चल गया। बोल, क्यों खून किया तूने? सर मैं सच बोल रहा हूँ सर, मैंने कोई खून नहीं किया सर। मैं तो पूरी रात किंग्स बार में बैठा था सर। किंग्स बार में बैठा था? हाँ सर। तो फिर अचानक गायब कहाँ हो गया था? बिना बताए तू यहाँ से गया कैसे? मैंने तुझे कहा था ना कि बिना बताए जाना नहीं, शहर में छोड़ना।
क्यों गया? सर पूरी जगह मेरे पोस्टर लगे सर, और नाजिया भी मर गई, तो मुझे लगा मैं फंस जाऊंगा, इसीलिए भागा कि मामला सॉल्व होने के बाद वापस आ जाऊंगा। सर मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने कोई खून नहीं किया। झूठ बोल रहा है? नहीं सर, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं पूरी रात किंग्स बार में बैठा था सर, आप चाहे तो पता कर लो। सर ये सच बोल रहा है, ये किंग्स बार में ही बैठा था, मैंने पता किया। शबनम, तुम्हें नाजिया के बारे में सब पता था, क्योंकि नाजिया तुम्हें सब बताया करती थी। क्या उसने कभी तुम्हें बताया कि वो जय के साथ काम करना चाहती? नहीं सर, आपा तो चाहकर भी किसी और के साथ काम नहीं कर सकती थी। क्यों? अरे क्या बात है, मुझे यहाँ क्यों लेके आए? सर बात क्या है सर, मुझे यहाँ क्यों बुलाया सर? अब तुम खुद सच बताओगे या फिर हम अपने स्टाइल से उगलवाएं? क्या मतलब सर? मतलब वही है जो तुम समझ रहे हो। ये तुम्हारे पिछले 3 साल के इनकम रिकॉर्ड्स हैं, जिसके अकॉर्डिंग तुमने पिछले साल 24 लाख कमाए हैं, उससे पिछले साल 28 लाख और उससे पिछले साल 23 लाख। जब हमने दिलशोदा और नाजिया के बैंक अकाउंट्स चेक किए, तब हमने देखा कि उन्होंने इसका सिर्फ 10% कमाया है, जबकि तुम्हारी कंपनी उनके बूते पर चलती थी, पर तुमने उन्हें कभी उनका पूरा पैसा नहीं दिया। सर आपने इनकम के बारे में तो पता लगा लिया, पर शायद खर्च के बारे में पता लगाना भूल गया। हमारा काम भूलना नहीं है, याद दिलाना है। इसलिए खुद अपनी याददाश्त पर जोर डालो, नहीं तो हमें याददाश्त वापस लाना अच्छी तरह आता है। सर अगर उन्हें इतनी प्रॉब्लम थी तो मुझे छोड़ के क्यों नहीं गई? वो इसलिए छोड़कर नहीं गई क्योंकि उनका बहुत सारा पैसा तुम पर ड्यू था, और तुम उन्हें रोज उल्लू बनाते थे कि तुम्हारे क्लाइंट्स ने तुम्हें पैसा नहीं दिया, जबकि ऐसा नहीं था। और जब ये पैसा जमा होकर बहुत ज्यादा हो गया, तब तुमने तय किया कि तुम इतना हैवी अमाउंट उनको कभी नहीं दोगे। ऐसा कुछ भी नहीं था सर, ये एकदम झूठ है। नाजिया की छोटी बहन ने हमें सब बता दिया, क्योंकि नाजिया उससे हर बात शेयर किया करती थी। उसने ये भी बताया है कि नाजिया पैसों की तंगी के चलते ही दिलशोदा का सौदा करवाने को तैयार हुई थी, ताकि वो आसानी से ज्यादा पैसे कमा सके। बोल, ऐसा हुआ था? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था सर। मैं सब बताता हूँ। एक्चुअली बात ये थी कि वो दरअसल समझ में नहीं आ रहा। अरे हटो। Я не хочу с тобой разговаривать. ज्यादा एक्टिंग मत कर। तुझे पैसे चाहिए ना? निखिल सेठ और विक्रम सेठ ये दोनों देती है तुझे। दोनों बहुत पैसे वाले हैं। तू प्लीज समर का पीछा छोड़ दे। I'm not prostitute. I'm dancer. मैं समर पीछे नहीं, समर मेरे पीछे। देख मैं सब जानती हूँ कौन किसके पीछे। तुझे पैसे चाहिए ना? मैं तुझे दिलाती हूँ पैसे। मेरे साथ सौदा कर ले, दोनों मिल बांट के खाएंगे। तू मुझसे ऐसे बात करो, मैं मेरा पैसा चाहिए। You and your manager are cheaters. You are cheaters. अरे क्या कर रहे हो यहाँ पे? जाओ ना, तमाचा लगा रखा है क्या? जाओ यहाँ से। मैं मेरे पैसे चाहिए। I want to go my country. I go to embassy and tell you are cheaters. I want my money. अरे व्हाट हैपन? आई लव यू यार। अब मान चुकी अब मान चुकी। दिलशोदा, डोंट फील अलोन, आई एम विद यू। एक्चुअली तुम्हें उन लोगों की बात पे ध्यान ही नहीं देना चाहिए। तुम इतनी खूबसूरत हो कि लोगों से यू गेट अनवांटेड अटेंशन। I don't want attention. I want my money. Nazia blamed me with which I never done. Guys look at me like piece of meat. I'm done. I just want my money, my passport, and I want to go back. Or I go to embassy. And you tomorrow go into jail. बहुत हुआ तेरा। मुझे धमकी दे रही तू? 2 कौड़ी की औकात है तेरी, ज्यादा सर में मत चढ़। पैसे चाहिए ना तुझे? हैं? अभी दूंगा मैं तुझे पैसे। Yes, now I want. Yes, now. ग्रीन रूम में वेट कर।
हाँ नाजिया, जल्दी से बिलियर्ड रूम में आ। उपेन, इस वक्त क्यों बुलाया? नाजिया तुम्हें पैसे चाहिए ना? हाँ, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है और तुमने कहा था कि 1-2 दिन में मेरा हिसाब क्लियर कर दोगे। मुझे पता है नाजिया तुम्हें पैसों की ज़रूरत है, तुम्हें अपनी फैमिली को देना है ना, इसलिए मैंने क्लाइंट से जैसे तैसे गिड़गिड़ा के पैसे लिए। पर यार, पर क्या? वो दिलशोदा मुझे धमकी दे रही है यार। अगर मैंने उसे पैसे नहीं दिए तो अपनी एम्बेसी में मेरे खिलाफ शिकायत कर देगी और मुझे उसे पैसे देने होंगे तुमसे पहले। उपेन, पिछले 6 महीने से तुम मुझे टाल रहे हो और तुम्हें पता है कि अगर आपा के ससुराल वालों को पैसे नहीं दिए तो क्या होगा? तुम भी तो ये सोचो, अगर मैंने दिलशोदा को पैसे नहीं दिए तो जेल करवा देगी मुझे और फिर ना तुम्हें पैसे मिलेंगे ना मुझे। साली ये जब से आई है सांस लेना मुश्किल कर दिया है। मैं क्या करूं इसका? मुझे पता है क्या करना है। क्या? उसे मार देते हैं। क्या बोल रहे हो? पागल हो गए हो क्या? नाजिया, इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हारे फायदे के बारे में सोच रहा हूँ। सोचो अगर पैसे नहीं पहुंचे तो तुम्हारी बहन के साथ क्या होगा? हाँ, पर इसके लिए ये सब करना? ठीक है, तो मैं दिलशोदा को पैसे दे देता हूँ। मैंने तो सोचा था कि आज तुम्हारे सारे ड्यूज क्लियर कर देता और उन पैसों में से भी एक बड़ा अमाउंट तुम्हें देता, जिससे तुम्हें ये सब काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। देखते हैं नेक्स्ट टाइम क्लाइंट कब पैसे देता है। उपेन, मैं आती हूं। सर, मैं बहुत डर गया था। एम्बेसी को पता चल जाता तो यहाँ की पुलिस मुझे छोड़ती नहीं। छोड़ेंगे तो हम भी नहीं तुझे। वो और बात है कि एम्बेसी वाले केस में तू सस्ते में बचता, तुझे कम सजा होती, लेकिन अब हम तुझे फांसी के तख्ते तक ले जाएंगे। ये बता, नाजिया को क्यों मारा? वो नाजिया को प्लान में शामिल करना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। जब आप पूछताछ के लिए आए तो नाजिया आपको देखकर बहुत डर गई थी। छोटी, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। हाँ, मुझे बहुत डर लग रहा है छोटी। पता नहीं अब क्या होगा। तो तुझे लगा कि वो डर के मारे हमारे सामने सच न उगल दे, इसलिए तूने उसे जान से मार दी। आप लोगों के जाने के बाद मैंने उसे बीच पे बुलाया। मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? वैसे भी मैं पुलिस के सवाल जवाबों से तंग आ गई हूँ। मुझे मेरे पैसे दे दो, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। नाजिया, मैं तुझे सब कुछ दे देता हूँ, लेकिन अब नहीं दूंगा, क्योंकि अब मुझे तेरे ऊपर भरोसा नहीं रहा। पता चला कि पैसे मिलते ही तूने अपने घर वालों को सेट कर दिया और बाद में तेरे अंदर का इंसान जाग उठा और पुलिस को जाके सब कुछ बता दिया। तो मैं क्या करूँगा? मैं तो गया। मतलब तूने जो काम किया है उसके लिए घटिया शब्द भी बहुत छोटा है। तूने 2 जानें ली, जिसमें से एक विदेशी की थी और जिसे मारकर तूने अपने देश का नाम भी खराब किया है। तुझे 5 स्टार होटल में अपनी सक्सेस सेलिब्रेट करनी थी ना। तुझे 5 स्टार होटल तो नहीं मिलेगा, लेकिन जेल जरूर मिलेगा, 5 स्टार। आखिरकार पुलिस ने आईपीसी की धारा 302 के तहत उपेन को इस दोहरे हत्याकांड के लिए हिरासत में लिया। उस पर ठगी के लिए आईपीसी की धारा 421 भी लगाई गई और साथ ही पुलिस ने समर को ब्लैकमेलिंग के लिए धारा 384 के तहत गिरफ्तार किया। भले ही आज उपेन सलाखों के पीछे है, लेकिन उसने जो किया उसकी भरपाई कभी नहीं की जा सकती। दिलशोदा और नाजिया के परिवार अब तक इस सदमे से बाहर नहीं निकल पाए हैं। दोनों ही परिवारों ने अपनी अपनी बेटी खो दी। सभी ने हमेशा नाजिया और दिलशोदा को गलत नजर से देखा, लेकिन उन दोनों की हत्या के पीछे आखिर वजह क्या थी? वजह थी लालच। उपेन दिलशोदा और नाजिया को पैसे देना ही नहीं चाहता था। पहले उसने नाजिया को मजबूर किया कि वो दिलशोदा के कत्ल में उसका साथ दे और फिर उसने नाजिया को भी मार डाला। दुनिया का कोई भी काम तब तक गलत नहीं कहलाता जब तक कि वो गैर कानूनी ना हो और किसी को नुकसान ना पहुंचा रहा हो।
हम अक्सर दूसरों को सलाह देते हैं कि ऐसा करने से हम सुरक्षित रहेंगे, वैसा करने से हमारा नुकसान होगा, लेकिन हमारे अंदर जो शैतान पनप रहा है उसका क्या? जरूरी है कि दूसरों से पहले हम अपने आप को रोकें, अपने आप से सवाल करें कि हम जो करने जा रहे हैं क्या वो गलत है या सही है, क्योंकि हमारा एक गलत फैसला हमारी पूरी जिंदगी पर असर डाल सकता है। क्राइम पेट्रोल की पूरी टीम की तरफ से आप सबको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।